तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदर मामा चैनल में। दोस्तों हमारे द्वारा इस समय RR 2023 की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए हमने दोनों प्लेलिस्ट बना दी है, यानी कि हिंदी और जीएस। जैसा कि आपको पता है कि प्री में हिंदी और जीएस के 2 पेपर होते हैं, तो हमने दोनों पेपर के अनुसार वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, लेक्चर सीरीज हम आपको दे रहे हैं डेली। तो उसमें जो है हिंदी की और जीएस की दोनों की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, और उस प्लेलिस्ट को आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पा सकते हैं। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट पर जाते हैं तो आप कोशिश करिएगा कि क्रमशः जो है आप वीडियो को देखिएगा और एक क्रमबद्ध ढंग से आप पढ़ने का प्रयास करिएगा, ताकि आपको जो भी चीज़ें हों वो क्लियर रहें। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और स्किप करके कृपया मत पढ़िएगा, क्योंकि स्किप करके पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं और कभी कभी वही सब चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए आज शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों हम पढ़ा रहे थे इस समय हिंदी में, हम विलोम शब्दों से शुरुआत की है और डेली आपको 50 विलोम शब्द ऐसे दिए जा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला शब्द है उत्तम। उत्तम, उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा? अनुत्तम। उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुत्तम, या फिर हो जाएगा अधम। ठीक है, उत्तम का विलोम अनुत्तम भी हो जाएगा और अधम भी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए उत्तेजित। उत्तेजित का विलोम क्या हो जाएगा? शामित। ठीक है, उत्तेजित का विलोम शामित या अनुत्तेजित भी हो जाएगा। ठीक है, उत्तेजित का विलोम शामित भी हो जाएगा और अनुत्तेजित भी हो जाएगा। उत्थान, उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? पतन। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? पतन। ठीक है, उग्र, उग्र का विलोम क्या हो जाएगा? सौम्य। परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, उग्र का विलोम सौम्य। अपेक्षा, सॉरी उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा? अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा। उपस्थित, उपस्थित का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपस्थित। उपस्थित का विलोम अनुपस्थित। उष्ण, उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? शीतल। उष्ण का विलोम शीतल। ठीक है, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का विलोम क्या हो जाएगा? अधर। ऊर्ध्व का विलोम अधर। ठीक है, ऋजु, ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? वक्र। ऋजु का विलोम वक्र, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, ऋजु का विलोम वक्र। एकांगी, एकांगी का विलोम क्या हो जाएगा? सर्वांगीण। एकांगी का विलोम क्या हो जाएगा? सर्वांगीण। ठीक है, एकत्र, एकत्र का विलोम हो जाएगा विकीर्ण। एकत्र का विलोम विकीर्ण। ठीक है, एकाग्र, एकाग्र का विलोम हो जाएगा चंचल। एकाग्र का विलोम चंचल। इंद्रिय, इंद्रिय का विलोम क्या हो जाएगा? इंद्र। इंद्रिय का विलोम इंद्र। ठीक है, ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा? निस्तेज। ओजस्वी का विलोम निस्तेज। ओछा, ओछा का विलोम क्या हो जाएगा? गंभीर। ओछा मतलब ये एक तरह से चंचल ही हो जाता है। ठीक है, ओछा का विलोम क्या हो जाएगा? गंभीर। ठीक, औरस, औरस का विलोम हो जाएगा दत्तक। ठीक है, औरस का विलोम क्या हो जाएगा? दत्तक, या औरस का विलोम हो जाता है आपका जारज भी। ठीक है, औरस का विलोम जारज भी हो जाएगा और औरस का विलोम दत्तक भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कर्षण। ठीक है, अब कर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? विकर्षण। कर्षण का विलोम विकर्षण। कपटी, कपटी का विलोम हो जाएगा निष्कपट। कपटी का विलोम क्या हो जाएगा? निष्कपट, पूछा जाता है परीक्षाओं। ठीक, करुण, करुण का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। करुण का विलोम निष्ठुर। कठोर, कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? कोमल। कठोर का विलोम कोमल। कर्कश, कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा? मधुर। ये लोग कहते हैं कि यार तुम्हारा आवाज बहुत कर्कश है, बहुत लोग कहते हैं ना, तो उसी कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा? मधुर। और किसी को कहते हैं कि यार आपकी आवाज बहुत मधुर है। ठीक है ना। कुसुम, कुसुम का विलोम हो जाएगा वज्र। कुसुम का विलोम वज्र। कुसुम मतलब क्या होता है? पुष्प, और वज्र मतलब हथियार। ठीक है, या जो इंद्र के हाथ में था। ठीक है, वज्र। ठीक है, कायर, कायर का क्या हो जाएगा? साहसी। कायर का विलोम साहसी, या कायर का विलोम आप लिख सकते हैं निडर। ठीक है, कायर का विलोम जो है साहसी भी हो जाएगा और निडर भी हो जाएगा। ठीक, कुटिल, कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल। कुटिल का विलोम सरल। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का विलोम क्रमहीन। क्रमबद्ध का विलोम क्रमहीन। काम, काम का विलोम हो जाएगा निष्काम। ठीक है, काम का विलोम निष्काम। कर्मठ,
कर्मठ का विलोम हो जाएगा आलसी, कर्मठ का विलोम आलसी। कृष, कृष का विलोम क्या हो जाएगा पुष्ट, स्थूल और प्रवृत्त। ये तीनों पुष्ट कृष के विलोम हो जाएंगे, ठीक है। कृष मतलब एक तरह से होता है कमजोर, ठीक है, एक तरह से टूटा फूटा, ठीक, कमजोर टाइप का। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा पुष्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर स्थूल भी हो जाएगा या प्रवृत्त हो जाएगा। ये तीनों विलोम इसके हो सकते हैं कृष के, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, ठीक है। तो प्रवृत्त तो नहीं देता है, लेकिन कृष का विलोम पुष्ट दे देता है और स्थूल दे देता है, ठीक है। तो ये दोनों ये याद रखिए। क्रोध, क्रोध का विलोम क्या हो जाएगा क्षमा, क्रोध का विलोम क्षमा कर देना। कृपा, कृपा का विलोम क्या हो जाएगा कोप, कृपा का विलोम कोप, ठीक है। कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम हो जाएगा प्रकृत। अब देखिए कृत्रिम मतलब एक तरह से मान लीजिए कि मानव द्वारा बनाया गया हुआ, ठीक है, तो वो हो जाएगा कृत्रिम। और कोई चीज प्रकृति द्वारा प्रदान की गई, प्रकृति द्वारा बनाई गई, तो हो जाएगा प्रकृत, ठीक। और इसी तरह से इसका कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा स्वाभाविक, कृत्रिम का विलोम हो जाएगा स्वाभाविक, जो स्वयं अपने से हो, ठीक है। या फिर नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब भी प्राकृतिक चीज है, ठीक है। तो कृत्रिम का विलोम हो जाएगा प्राकृत या फिर स्वाभाविक या फिर नैसर्गिक। ये तीनों इसके विलोम हो जाएंगे, इसमें से जो भी दे सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कदाचित, कदाचित का विलोम हो जाएगा निश्चित, कदाचित का विलोम निश्चित, ठीक। करुणा, करुणा का विलोम हो जाएगा क्रूरता, ठीक है, क्रूरता पे ये, ठीक है, क्रूरता, करुणा का विलोम क्या हो जाएगा क्रूरता या फिर निष्ठुरता, ठीक, दोनों हो जाएगा, करुणा का विलोम क्रूरता या फिर निष्ठुरता। कृष्ण, कृष्ण का विलोम हो जाएगा श्वेत या फिर शुक्ल, ठीक, कृष्ण का विलोम दोनों हो जाएगा। कृष्ण मतलब होता है एक तरह से सांवला या काला, जो भी कर सकते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा श्वेत मतलब सफेद या फिर शुक्ल, ठीक है। तो श्वेत और शुक्ल दोनों हो जाएंगे। कुलदीप, कुलदीप का विलोम हो जाएगा कुलांगर, कुलदीप का विलोम कुलांगर। खंड, खंड का विलोम हो जाएगा संपूर्ण, वही चीज खंडित है, खंड खंड है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा संपूर्ण, ठीक है। खग, खग का क्या विलोम हो जाएगा मृग, खग का विलोम मृग। अब खग मतलब क्या होता है, खग मतलब होता है पक्षी, ठीक है, ठीक, चिड़िया, ठीक, या फिर आकाश में उड़ने वाला आप कह सकते हैं। और मृग मतलब क्या होता है, मृग मतलब होता है हिरण, हिरण जो कि स्थल पे चलता है। तो उसी हिसाब से दिया गया कि ये खग मतलब आकाश में उड़ने वाला, मृग मतलब जो स्थल पे दौड़ने वाला, ठीक है। यानी ये आकाश में तेज दौड़ता है, तेज उड़ता है खग पक्षी, और ये धरती पे जो है तेज दौड़ने वाला हिरण। खेद, खेद का विलोम क्या हो जाएगा हर्ष, खेद मतलब एक तरह से दुख व्यथा, ठीक है, और उसका विलोम हो जाएगा हर्ष या फिर इसका विलोम प्रसन्न भी लिख सकते हैं। इसका विलोम क्या हो जाएगा प्रसन्न भी विलोम हो जाएगा, ठीक, इसका विलोम प्रसन्न भी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए गंभीर, गंभीर का विलोम क्या हो जाएगा वाचाल, वाचाल भी हो जाएगा, इसके अलावा चपल भी हो जाएगा, इसके अलावा उथला भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तीन विलोम दिए गए हैं, ठीक है, गंभीर के तीन विलोम दिए गए हैं। वाचाल, गंभीर मतलब एक तरह से शांत व्यक्ति, अगर व्यक्ति के संबंध में देखा जाए, ठीक है, तो गंभीर मतलब शांत, उसका विलोम हो जाएगा वाचाल यानी बहुत अधिक बोलने वाला। चपल या फिर चपल मतलब भी वही होता है अत्यधिक बात करने वाला, ठीक है। और उथला, अब यहाँ उथला क्यों दिया है, उथला का तात्पर्य तो धरती से होता है, मतलब जमीन से हुआ, जमीन जो है उथली हुई उठी हुई हो। तो यहाँ गंभीर मतलब गहरा भी होता है, ठीक है, गंभीर मतलब गहरा, तो इसीलिए इसका विलोम यहाँ क्या दिया गया है उथला भी दिया गया है, ठीक है। तो गंभीर का विलोम उथला भी हो जाएगा, वाचाल चपल तीनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं गत, गत का विलोम हो जाएगा आगत या फिर प्रत्यागत, गत का विलोम आगत भी हो जाएगा और प्रत्यागत भी हो जाएगा, ठीक है। गुण, गुण का विलोम क्या हो जाएगा दोष या फिर अवगुण। देखिए दोस्तों हम जो है प्रयास करते हैं अपने जानने में कि आपको जो है इससे संबंधित जो भी और विलोम हो, ठीक है, उसके समानार्थी जो भी विलोम हो वो हम आपको बता दें, ठीक है, ताकि अगर परीक्षा में कहीं गुण का विलोम दोष दे दे तो ठीक है, अगर दोष नहीं दिया तो अवगुण भी दे सकता है, दोष भी दे सकता है, गत का आगत भी दे सकता है, प्रत्यागत भी दे सकता है। तो आप इन दोनों विलोमों को जानते रहें, जो भी उसके समानार्थी विलोम है उनको आप जानते रहिए, ठीक है, तभी आप परीक्षा में सफल होंगे, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, जैसे गुरु, अब गुरु का विलोम क्या दिया है देखिए, शिष्य। गुरु का विलोम शिष्य भी दिया गया है, लेकिन गुरु का विलोम लघु भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। गुरु का विलोम लघु भी हो सकता है और शिष्य भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों विलोम है इसके, ठीक। गृहस्थ, अब गृहस्थ का विलोम देखिए सन्यासी, गृहस्थ का विलोम सन्यासी भी हो जाएगा और ब्रह्मचारी भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक। गृहस्थ का विलोम सन्यासी और ब्रह्मचारी दोनों हो जाएगा। गोचर, गोचर का विलोम क्या हो जाएगा, अगोचर। अब देखिए गोचर मतलब क्या होता है, देखिए अर्थ के साथ यदि आप जानते हैं किसी चीज को ना, अगर आप उस विलोम को, उस विलोम शब्द का यदि अर्थ भी जानते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर अर्थ जानते हैं तो कभी आपका विलोम शब्द में या पर्यायवाची में कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब गोचर मतलब क्या होता है, गोचर मतलब होता है अंतरिक्ष में चलने वाला, ठीक है। अंतरिक्ष में चलायमान, जो भी अंतरिक्ष में चीजें चल रही, जैसे कि पृथ्वी हो गया, तारा हो गया, ठीक है, ग्रह हो गए, मतलब ग्रह उपग्रह जो भी नक्षत्र वगैरह है, तारे वगैरह है, वो सब चलयमान है, तो उनको हम क्या कहते हैं, गोचर कहते हैं, ठीक है। और अगोचर, इसका भी मतलब अंतरिक्ष में चलयमान न हो, यानी धरती पे हो, गोचर, ठीक है। गुण, गुण का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकृत, सॉरी प्रकृत, ठीक। गुण का विलोम प्रकृत, कुछ अटपटा लग रहा है, जो भी हो, प्रकृत तो प्रकृत ही होगा, ठीक है। गुण का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकृत, ठीक। गहरा, गहरा का विलोम क्या हो जाएगा, छिछला, गहरा का विलोम छिछला। ग्रीष्म, ग्रीष्म का विलोम क्या हो जाएगा, शरद, ग्रीष्म का विलोम शरद, ठीक है। गति, गति का विलोम क्या हो जाएगा, विराम या फिर अवरोध। गति का विलोम दोनों हो जाएगा, देखिए गति, गति का विलोम विराम भी हो जाएगा और गति का विलोम अवरोध भी हो जाएगा, ठीक है। गरल, गरल का हो जाएगा सुधा। देखिए यहाँ पर अर्थ जानना बहुत जरूरी है भाई, अगर आप अर्थ जानते हैं तो आपको कभी कोई समस्या ही नहीं होगी, आपको पढ़ने में विलोम शब्द या उसको रटने में ही नहीं समस्या। अब आप जानते हैं कि गरल मतलब अगर विष होता है, ठीक है, गरल मतलब विष होता है और सुधा मतलब अमृत होता है, तो आप स्वाभाविक सी बात है आप इसको सही कर देंगे कि नहीं। जैसे गरल का मतलब आप जानते हैं कि ये विष होता है, ठीक, और सुधा मतलब होता है अमृत, ठीक है। तो वैसे भी विष का विलोम अमृत होता है, तो आप गरल का विलोम अगर सुधा दे देता है तो भी ठीक है, गरल का विलोम यदि अमृत दे देता है तो भी ठीक है, इन दोनों में से दोनों सही हो जाएंगे। इसी प्रकार से हलाहल भी होता है, ठीक है, हलाहल ना, हलाहल, तो हलाहल का भी विलोम आपका सुधा हो जाएगा या अमृत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुल आपका आज के विलोम, आज के इस वीडियो में 50 शब्द रहे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।